पित्त बढ़ना, अम्लता बढ़ना, एसिडिटी होना, जिनके अंदर एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने लगना। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर एसिड बढ़ता है तो इसका मतलब यही है कि इनडाइजेशन की समस्या है, तभी जाकर के एसिड सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो रही है, जैसे पेट में जलन लगती है, गले में जलन महसूस होती है, सीने में जलन महसूस होती है, बार बार खट्टी डकारें आती है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका खाना नहीं पचता है तो खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, एसिड रिफ्लक्स गैस की समस्याएं होने लगती है, भोजन नली में खाना वापस आने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको इनडाइजेशन की समस्या हो रही है, उसकी वजह से एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। अगर किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत होती है तो ये कई और रोगों को पैदा करता है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी उसको आप लगातार करेंगे तो ये आपके शरीर की कई बीमारियों को बिल्कुल ठीक करेगा। अगर आपको और भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। उनकी रेमेडी भी 100% काम करती है। एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे खाना ना पचना तो मैंने आपको बताया ही है, पित्त की समस्याएं ज्यादा होने लगती है, पित्त बढ़ने लगता है, ये किसी भी मौसम के अंदर बढ़ सकता है। अगर आपके पित्त की समस्या बढ़ती है तो शरीर में पित्त के रोग होने लगते हैं, उसी में जलन, उसी में दर्द, उसी में खट्टी डकारें, ये सारी की सारी चीजें आती है। अगर कोई व्यक्ति खान पान पर पूरा ध्यान नहीं देता है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, आप क्या कर रहे हो, खाना तो खाते हो, पानी भी साथ में पी लेते हो, तो आपका खाना नहीं पचता है, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति की खाना खाने समय पर पानी पीने की आदत है तो ये पाचन को बिगाड़ता है, तीनों दोषों को बिगाड़ता है, एसिडिटी की समस्या पैदा करता है। इसके कई लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे थ्रोट एसिडिटी होने लग जाएगी, आपके गले के अंदर बार बार छाले बनने लग जाएंगे। अगर बार बार ऐसा संक्रमण रहा तो गले में से पित्त बढ़ेगा, सुबह उठते ही खट्टी डकार जैसा लगेगा या मुंह में कड़वा पानी आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि बार बार थूक बन रहा है, और खांसी का संक्रमण रहने लग जाएगा, या फिर आपके फेफड़ों के अंदर भी पानी भरने जैसी समस्या होने लगती है। जैसे ही आपका पित्त दोष असंतुलित होता है, ये सारी की सारी चीजें इफेक्ट करती है। अगर आपको इस प्रकार की चीजें हो रही है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आज का उपाय क्या करेगा, पाचन पर काम करेगा, यानी किसी का खाना नहीं पच रहा है तो खाना अच्छे से पचेगा। अगर आपकी पित्त प्रकृति काफी ज्यादा असंतुलित होगी तो ये उसको सही करेगा। आज का उपाय आपकी थायराइड की दिक्कत को बिल्कुल सही करेगा, आपके मुंह में गले में कई छाले बन रहे होंगे तो उनको सही करेगा। अगर आपको बार बार खट्टी डकारें आती है, आपका मुंह का स्वाद बिगड़ चुका होता है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो उन सब पर काम करेगा। आपको अस्थमा रहता है, आपको सांस की तकलीफें हैं, खांसी का संक्रमण है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो ये उन सबको बिल्कुल ठीक करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, शरीर के दर्द को खत्म करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की दिक्कत है, उसके कारण गले में अटका हुआ लगता है, फंसा हुआ लगता है, चुभन जैसा लगता है, बार बार आपको गले के इन्फेक्शन होते हैं, तो ये उस पर भी अच्छे से काम करेगा। आज का उपाय आप कर लीजिए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, आपको सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता रहेगी। एक होता है साबुत धनिया, जो कि ग्रीन कलर का हमारी रसोई के अंदर पड़ा हुआ मिल जाता है। इसके बीज हमारे काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो सूखे धनिया के आपको बीज लेने हैं। साबुत धागे वाली मिश्री, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर चाहिए। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो इस पाउडर को बना करके आपको रख लेना है। तो धनिया के जो बीज है, उस धनिया के बीज को मिक्सर के जार के अंदर डाल करके अच्छे से पीस करके पाउडर तैयार कर लेना है, और इसी पाउडर को आपको फिर ऐसे ही थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर डाल करके थोड़ा भून लेना है, यानी उसका कच्चापन जो है उसको आपको खत्म कर लेना है। अब आपने जैसे ही उसे सेक लिया है, अच्छे से भून लिया है, अच्छी उसमें खुशबू आने लग गई है, अब आप उसे थाली के अंदर ऐसे निकाल लीजिए, और साबुत धागे की जो मिश्री आती है उसका पाउडर आप ऐसे ही घर पर पीस लीजिए, और फिर उसे आपको उसी के अंदर मिक्स कर देना है। जैसे आपने 200 ग्राम धनिया का पाउडर लिया है तो उसके अंदर आपको 50 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल देना है। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिए, एयर टाइट डिब्बे के अंदर भरकर रख दीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तब आप उसका सेवन कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी दिन भर के अंदर कभी भी आप 1 चम्मच पाउडर बना करके ऐसे ही इसे चबा चबा कर खाना शुरू कर देते हैं तो आपको कितनी ही एसिडिटी होती है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके
बहुत ज्यादा गले के अंदर जलन होती है, गले के इन्फेक्शन होते हैं, थायराइड वाली दिक्कत होती है, ये सबको बिल्कुल ठीक कर देगा। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी अवस्था के अंदर कर सकता है। दिन भर के अंदर सिर्फ 1 चम्मच पाउडर आपको लेना है। सिर्फ 1 चम्मच पाउडर ही आपके शरीर में अनगिनत रोगों को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, इतने सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो इनका सेवन आप करिए, आपको जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, तो इस पर मेरे और भी वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, खाने का एक समय बनाना है कि सुबह जैसे 10 बजे मैंने खाना खाया है तो रोजाना मैं 10 बजे ही खाना खाऊंगा। इस तरह से अगर आप खाने का क्रम निर्धारित करते हैं तो आपको काफी डाइजेशन में आराम मिलता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के साथ में पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपकी जठराग्नि को बंद कर देता है, इसीलिए खाना नहीं पचता है और फिर एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या पैदा करता है। इसी के साथ में तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, मिर्च मसालों को अवॉइड करने हैं, गरम मसाले बहुत ज्यादा जैसे कि आजकल लोग डालते हैं खाने में, उनका सेवन नहीं करना है। हो सके तो आपको ठंडा पानी, जैसे कि फ्रिज का नहीं लेकिन मटकी का पानी आपको अवश्य पीना चाहिए। यह भी एसिडिटी को बिल्कुल ठीक करता है। ये एल्केलाइन वाटर होता है, इसीलिए हमारे शरीर को नेचुरली बिल्कुल ठीक करने में मदद करता है। अगर आपके यहाँ पर ठंड नहीं है तो आप 12 ही महीने मटकी का पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर ठंड है तो आप तांबे के बर्तन में भी पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आपको ठंडा पानी ही पीना चाहिए। यह आपके शरीर में ठंडक देता है, पित्त की प्रकृति को शांत रखता है। कितने ही पित्त संबंधित रोग और भी होंगे, उन पर भी ये रेमेडी काम करेगी, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं परहेज के साथ में। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।